नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं रीट हिंदी का मॉडल पेपर 14 लेकर। दोस्तों ये 14वां हिंदी का रीट का मॉडल पेपर है। इससे पहले मैं 13 हिंदी के मॉडल पेपर ले चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको जरूर देखिए, बहुत ही अच्छे प्रश्न थे उनमें भी। उसका लिंक आपको इस वीडियो का आई बटन पर और इस जगह एंड स्क्रीन पर आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में कुल 30 प्रश्न हैं जो कि रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट आदि परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। दोस्तों अगर आप 30 में से 20 या 20 से ऊपर सही करते हो तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। तो वीडियो में अंत तक बने रही है और आखिरी में कमेंट में जरूर बताकर जाना कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और शेयर करने से अन्य मित्रों को इस टेस्ट सीरीज का लाभ मिलेगा। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर यह गद्यांश है, आप वीडियो रोककर आराम से गद्यांश को पढ़ लेना। अपन डायरेक्ट प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, आश्रमवासी शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, अधिकरण तत्पुरुष। आश्रमवासी यानी आश्रम में वास करने वाले अधिकरण तत्पुरुष यहां पर समास होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, उपाध्याय शब्द में उपसर्ग है उपा, उप, अधि, बी और सी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, बी और सी। दोस्तों यहां पर उप और अधि दोनों ही उपसर्ग लगे हुए हैं, उप, अधि और आय। इस प्रकार से यहां पर दो उपसर्ग लगे हुए हैं तो डी, बी और सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, इनमें कौन सा एक प्रत्यय का उदाहरण है? अत्यधिक, कौटुंबिक, आधिक्य, माणिक्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, कौटुंबिक। कुटुंब में एक प्रत्यय जुड़ने से कौटुंबिक बना, तो विकल्प नंबर बी यहां पर सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4, रसोई घर शब्द है यौगिक, तत्सम, रूढ़, योग रूढ़। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, यौगिक। यहां पर रसोई घर जो शब्द है रसोई और घर दोनों के मिलने से बना है, तो यहां पर यौगिक सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, अभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? अभ्य प्लस आस, अभी प्लस आस, अभी प्लस आस और अभ्या प्लस आस। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, अभी प्लस आस। यहां पर अभ्यास बनेगा, ई का ये हो जाएगा, यण संधि होगी। चलिए दोस्तों आगे फिर से गद्यांश है, आप वीडियो रोककर आराम से इसे पढ़ लेना, उसके बाद में प्रश्नों के उत्तर देना। अपन डायरेक्ट प्रश्नों पर चलते हैं। छठा प्रश्न है, मरीज शब्द है नित्य पुल्लिंग, नित्य स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, नित्य पुल्लिंग। यहां पर मरीज शब्द नित्य पुल्लिंग है, हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, त्रिलोकेश्वर श्री कृष्ण की मित्रता और प्रीति सुदामा नाम के एक दीन दुर्बल ब्राह्मण से थी। उक्त वाक्य का काल है सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, सामान्य भूतकाल। यहां पर सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, नित्य एक वचन शब्द है भगवान, कंगाल, ब्राह्मण, दीन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, भगवान। नित्य एक वचन है, एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, पर ये बातें चित्त पर कुछ बैठती नहीं है। इस वाक्य में क्रिया का भविष्यत काल में रूप होगा बैठती नहीं होती, बैठेंगी नहीं होगी, नहीं बैठेंगी, बैठेंगी नहीं रही होती। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, नहीं बैठेगी, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, हम अपने बनाए हुए विशाल राज मंदिर में उन दीन दुर्बलों को आने भी न देंगे। रेखांकित पद है सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, अव्यय। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, विशेषण। यहां पर जो विशाल शब्द है अंडरलाइन, ये विशेषण है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, अरहर की टट्टी गुजराती ताला। लोकोक्ति का सार्थक अर्थ होगा सामान्य चीज को भी अच्छी सजाना,
कम मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा, बिना सोचे समझे काम करना, गरीब होने पर भी धनवान होने का दिखावा करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, कम मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा। ये जो है अरहर की टट्टी गुजराती ताला का सार्थक अर्थ होगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ है शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, असंभव कार्य करना, बहुत साधन संपन्न होना, पूर्ण स्वस्थ होना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, असंभव कार्य करना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, वाक्य में क्रिया के साथ लिंग, वचन, काल एवं कारक, पुरुष आदि का संयोग मेल क्या कहलाता है। अन्वय, पदक्रम, आसक्ति, सार्थकता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, अन्वय। यहां पर सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, नेत्रा शब्द का हिंदी अर्थ क्या है। छाछ बनाने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र, राजनीतिक पार्टी से संबंधित नेता, बेल को हाँकने का दंड, उक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, छाछ बनाने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र, उसे नेत्रा कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, छात्रों ने परिश्रम किया, वे उत्तीर्ण हो गए। इस वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण होगा। छात्रों ने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए, छात्र परिश्रम करके उत्तीर्ण हो गए, जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। ये वाक्य मिश्र वाक्य में होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16, इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। इकाई विधि का यह कथन है थॉमस एम रिस्क, मॉरिसन, हर्बर्ट, हेनरी हेरप। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, थॉमस एम रिस्क। यह परिभाषा थॉमस एम रिस्क के द्वारा दी गई। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17, न्यूनतम साधनों के माध्यम से सिद्धांत अथवा तथ्यों के स्पष्टीकरण की विधि है प्रदर्शन विधि, सैनिक विधि, वाचन विधि, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, प्रदर्शन विधि। यहां पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराने की अपेक्षा कक्षा में भाषाई वातावरण बनाने पर अधिक बल दिया जाता है। दल शिक्षण विधि, प्रत्यक्ष विधि, दूरस्थ शिक्षण विधि, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, प्रत्यक्ष विधि। दोस्तों वीडियो के आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। 19वां प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है पुस्तक का आकार प्रकार, मुख पृष्ठ, जिल्द, प्राक कथन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, प्राक कथन। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नांकित में से नहीं है। विषयों की व्यापकता, प्रश्नों की व्यापकता, दायरे की व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, प्रश्नों की व्यापकता। यहां पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, सीतावाद्य किस तरह की शिक्षण सहायक सामग्री है। दृश्य, श्रव्य, श्रव्य दृश्य, स्पर्श्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, श्रव्य। सीतावाद्य श्रव्य सहायक सामग्री है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, संचालन, हाव भाव, मौखिक, दृश्य परिवर्तन, विराम आदि घटक निम्न में से किस सूक्ष्म शिक्षण कौशल के घटक हैं। श्याम पट्ट लेखन कौशल, प्रस्तावना कौशल, उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। यहां पर सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। यहां पर सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, इकाई विधि के किस सोपान में गृह कार्य प्रदान किया जाता है। चतुर्थ, षष्टम, तृतीय, प्रथम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, चतुर्थ। इकाई विधि के चतुर्थ सोपान में गृह कार्य प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, निम्न में से कौन सी विधि अपेक्षाकृत व्यय साध्य मानी जाती है। सैनिक विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, भाषा शिक्षण यंत्र विधि, अनुकरण विधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, भाषा शिक्षण यंत्र विधि। यहां पर सही आंसर होगा।
चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 26। अध्यापिका का सहमति में सिर हिलाना किस पुनर्बलन के अंतर्गत आता है? नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन और सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है: अक्षर सिखाना, उनको क्रियाशील बनाना, बारह खड़ी सिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। मूल्यांकन शिक्षण आयाम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ब्लूम, मॉरिसन, ग्लोवर, हर्बर्ट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, ब्लूम, यहां पर सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 29। अधिगम अनुभव केंद्रित इकाई योजना में निम्न में से किस पर अधिक बल दिया जाता है? पाठ्यक्रम पर, छात्र अनुक्रिया पर, पाठ्यक्रम व शिक्षक अनुक्रिया दोनों पर, शिक्षक अनुक्रिया पर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, छात्र अनुक्रिया पर। सबसे अधिक बल छात्र अनुक्रिया पर दिया जाता है। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 30वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसके अलावा आपसे मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। 30वां प्रश्न है, एक समान उच्चारित होने वाले शब्द निम्नांकित में से किस विधि में एक साथ सिखाए जाते हैं? अनुध्वनि विधि, अक्षर बोध विधि, संगीत विधि, ध्वनि साम्य विधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, ध्वनि साम्य विधि। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।